जब भी मृत्यु की बात होती है तो मन में एक अनजाना भय जागृत हो जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज के पीछे कितने अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं? यह कहानी है यमराज की, जिन्होंने एक दिन स्वयं अपने अधीनस्थ मृत्युलोक की रहस्यमयी गलियों में उतरने का निर्णय लिया। इस यात्रा में उन्हें न केवल मनुष्यों के कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब देखने को मिला, बल्कि कुछ ऐसे राज भी मिले जिनके बारे में देवताओं के बीच भी चर्चा की जाती थी। इस कथा में रोमांच के साथ साथ ऐसे गुप्त षड्यंत्रों का खुलासा होता है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यमराज, जो मृत्यु के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, एक दिन सोच रहे थे कि जिस संसार के वे प्रभु हैं, उसमें लोगों की जिंदगी के अंत में क्या घटित होता है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि मृत्यु के बाद वास्तव में आत्मा के साथ क्या होता है। यह सोचकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि वे खुद मृत्यु लोक का दौरा करेंगे और यह जानेंगे कि उनके अधीनस्थ दूतों द्वारा आत्माओं का संचालन किस तरह किया जाता है। यमराज के आदेश पर उनके दूतों ने मृत्यु लोक के दरवाजे खोल दिए। यमराज अपनी महाशक्तियों के साथ एक अज्ञेय रूप में वहां पहुंचे, जहां उन्हें कई ऐसी आत्माएं मिली जो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपों में जन्म और मृत्यु के बीच भटक रही थीं। यमराज ने देखा कि कुछ आत्माएं शांति से अपने कर्मों का फल भुगत रही थीं, तो कुछ आत्माएं क्रोध और पश्चाताप में घिरी हुई थीं। यमराज की नजरें एक ऐसी आत्मा पर पड़ी जो काफी बेचैन और दुखी थी। यह आत्मा एक राजा की थी जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन अब वह आत्मा अपनी गलती का पछतावा कर रही थी। राजा की आत्मा ने यमराज से कहा, मुझे बस एक अवसर दो ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। यमराज ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारे कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, लेकिन तुम अपने पापों को समझने के बाद अगर सही रास्ते पर चलने का संकल्प करते हो तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यमराज ने राजा को यह भी बताया कि उसे अगले जन्म में सुधार का एक मौका मिलेगा। यमराज के इस निर्णय से राजा की आत्मा को कुछ राहत मिली, लेकिन यमराज ने देखा कि इस तरह के अनेक लोग हर युग में अपने कर्मों से दुखी होते हैं। यही नहीं, यमराज ने यह भी देखा कि कुछ आत्माएं जिन्हें मृत्यु के बाद तत्काल सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें बचाने के लिए कुछ देवता और असुर मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। यह बात यमराज के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि देवता और असुर एक साथ मिलकर मृत्यु के बाद की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यमराज ने मन में ठान लिया कि अब उन्हें इस गुप्त षड्यंत्र को उजागर करना होगा। उन्होंने सभी देवताओं को एकत्र किया और इस षड्यंत्र की जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि कुछ देवता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मृत्यु लोक में नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह षड्यंत्र उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था, क्योंकि वह हमेशा से ही समझते थे कि देवता हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इस घटना के बाद यमराज ने देवताओं के समक्ष एक कड़ा संदेश दिया, अगर तुम अपने रास्ते से भटके तो तुम्हारी सजा का फैसला मैं करूंगा, क्योंकि मैं वही हूं जो सत्य और न्याय की रक्षा करता है। यमराज ने उन देवताओं और असुरों को उनकी करतूतों का फल भुगतने का आदेश दिया और उन्हें यह समझाया कि चाहे देवता हों या असुर, हर किसी को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। यमराज के इस आदेश के बाद मृत्युलोक में शांति का माहौल बना और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें केवल मृत्यु के देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में भी काम करना होगा। वे यह समझ गए कि केवल कर्मों का फल ही नहीं, बल्कि न्याय का पालन भी बहुत जरूरी है, चाहे वह देवता हो या मानव। यह यात्रा यमराज के लिए एक बड़ी सीख साबित हुई और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का केवल एक ही उद्देश्य नहीं है, वह जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना और सभी आत्माओं को उनके कर्मों का फल देना है। इस कहानी से यह भी सीखा जाता है कि किसी भी सत्ता या शक्ति को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में न्याय का पहिया सभी को पकड़ ही लेता है। यमराज की इस यात्रा ने उन्हें और उनके अधीनस्थों को यह सिखाया कि मृत्यु के बाद का रास्ता केवल न्याय और कर्मों के आधार पर तय होता है, और यह एक रहस्यपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है जो हर आत्मा को अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचाती है।